मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। ठीक है, आप रेडी होंगे पढ़ने के लिए। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। हैज योर बेस्ट फ्रेंड ईवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिन्होंने कुछ किया है जो आपको लगा है कि गलत है। ठीक है, कोई आपका दोस्त है जिसने कुछ ऐसा किया है जो आपको लगा है कि ये गलत है। ठीक है, व्हाट डिड यू डू देन, और फिर आपने क्या किया। व्हाट डिड यू डू देन, फिर आपने क्या किया। डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप शांत रहे, और यानी अथवा डिड यू टेल योर फ्रेंड, क्या आपने अपने दोस्त से पूछा। व्हाट यू थॉट, आपने क्या सोचा। ठीक है, रीड दिस स्टोरी, स्टोरी को पढ़िए, यह स्टोरी पढ़िए। अबाउट टू फ्रेंड्स, जो किसके बारे में है, दो दोस्तों के बारे में है। हु हैड टू डिसाइड, जो निर्णय लेते हैं। व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, की क्या अधिक महत्वपूर्ण है। फ्रेंडशिप और एनेमी, दोस्ती और दुश्मनी। ठीक है, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, की क्या सेंस है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब पहला पार्ट है यहाँ पर। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो हैं, अलगू चौधरी हैं, वो क्या है, अच्छे दोस्त हैं। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, इसलिए उनकी दोस्ती का जो बंधन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मजबूत है। दैट, कि व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। ठीक है, मतलब व्हेन, जब, आइदर ऑफ देम माने उनमें से कोई, वेंट माने चला जाता है, अवे माने दूर चला जाता है, फ्रॉम द विलेज माने गांव से, उनमें से कोई भी एक गांव से बाहर चला जाता है, दूर चला जाता है। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा क्या काम करता है, फैमिली को देखने का काम करता है, उसके परिवार को देखता है। ठीक है, जैसे एक कहीं बाहर चला गया है घर से, विलेज से, तो दूसरा मित्र उसके परिवार को देखता है। ठीक है, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की अच्छी रिस्पेक्ट है। ठीक है, गांव में। आगे पढ़ते हैं। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन के पास कौन है, एक ओल्ड आंट है। ठीक है, हु हैड, जो सम प्रॉपर्टी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जो जिसके पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विथ हिम, तो उसने यह समझा, किसने, उस आंट ने, कि क्या हुआ, दिस सी ट्रांसफर्ड, उसने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, यह समझकर कि सी वुड स्टे विथ हिम, की वह उसके साथ रहेगी, किसके साथ, जुम्मन के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। और ही वुड लुक आफ्टर हर, ठीक है, वह उसकी देखभाल करेगी। ठीक है, द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर, यह व्यवस्था कुछ वर्षों तक ऐसे ही चलती रही। ठीक है, देन द सिचुएशन चेंज, और सिचुएशन बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और
की जो फैमिली है वो पुराने संबंधों से क्या हो गए, थक चुके थे। ठीक है, जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एंड एज हिज वाइफ, उसकी पत्नी है और जुम्मन वो इनडिफरेंट फील कर रहे थे। ठीक है, कैसे बने, इनडिफरेंट बने, मतलब उसको नापसंद करने वाले बने। ठीक है, हु ग्राउडेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। अब क्या कर रही है, ओल्ड लेडी जो है वो थोड़ा सा खाना खा करके गुजर बसर कर रही थी। ठीक है, गुजारा चला रही थी, बस सिर्फ पेट भरने के लिए थोड़ा सा भोजन कर पाती थी। ठीक है, सी सॉल्ड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विथ हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। कुछ महीने तक वह ओल्ड लेडी खाने के साथ साथ इंसल्ट भी महसूस करती है। ठीक है, इंसल्ट फील करती है। ठीक है, ठीक है, मतलब गुस्से के द्वारा उस इंसल्ट को भी खाने के साथ साथ वह निगल जाती है। ठीक है, बट लेकिन पेशेंस हैज लिमिट्स, पेशेंस माने धैर्य की भी सीमा होती है कोई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है, वन डे सी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वह इस जुम्मन से बोली, क्या बोली, माय सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड टू इन योर हाउस, कि अब यह सुनिश्चित हो गया है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, कि कृपया तुम मुझे मंथली यानी महीने में कुछ राशन या कुछ सामान दे दो ताकि मैं अपने लिए किचन सेटअप कर सकूं। ठीक है, किचन अपने लिए खुद रसोई बना सकूं। ठीक है, माय वाइफ नॉन बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो वो क्या कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत अच्छे से घर चलाना जानती है। वी पेशेंस, धैर्य रखें। सैड जुम्मन सेमलेसली, माने जुम्मन ने बेशर्मी से कहा। ठीक है, दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इससे क्या हो गई, जो आंट है, चाची हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि मैं अपने इस केस को पंचायत तक ले जाऊंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों बाद, द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। माने ओल्ड लेडी ने देखा, बात करते हुए उसने विलेजर्स माने ग्रामीण लोगों से बात करते हुए और अपने इस केस को एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे घर में ऐसा मेरा बेटा करता है और बहू करती है। ठीक है, सीकिंग हर देयर सपोर्ट, और उसको सपोर्ट करते हुए भी देखा। ठीक है, उसका समर्थन करते हुए भी देखा। शम पैथिस विथ हर, और उसके साथ कुछ लोगों ने उसके साथ सहानुभूति रखी। अदर लाफ्ड एट हर, और कुछ लोगों ने उसके ऊपर हंसी भी उड़ाई। ठीक है, उसकी। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइजर हर टू, और कुछ थोड़े से कुछ लोग थे जिन्होंने उनको सलाह भी दी। ठीक है, मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि मतलब कि वह खुद ही अपने भतीजे और अपनी उसकी वाइफ है उससे फैसला या उससे खुद ही बात कर ले। ठीक है, खुद ही मेक इट अप कर ले, खुद ही बात कर ले, खुद ही उनको समझाए। ठीक है, आगे क्या है। एट लास्ट सी केम टू अलगुज चौधरी एंड स्पोक टू हिम,
और लास्ट में वह अलगू चौधरी के पास आई और उससे बोली, क्या बोली? यू नो, तुम जानते हो चाची, ठीक है, तुम जानते हो चाची, जम्मू इज माई बेस्ट फ्रेंड, जम्मू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट, मैं उसके खिलाफ अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ? अलगू सेड, अलगू ने कहा, ठीक है। बट इज इट राइट, क्या यह सही है? माय सन, मेरे बेटे, टू कीप मम, ठीक है, कीप मम मतलब होता है चुप रहना, क्वाइट रहना, टू कीप मम, चुप रहो, एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, ठीक है। और क्या तुम यह मानते हो, जस्ट मतलब जस्टिस यानी न्याय, न्याय और फेयर मतलब होता है निष्पक्ष, जो न्याय और निष्पक्ष रूप से फैसला हो, क्या यह तुम मानते हो, यह तुम्हें स्वीकार है इस बात को, ठीक है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने निवेदन किया, प्लीडेड माने होता है निवेदन करना, ठीक है। कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलो। सी सेड, उसने कहा, किसने? आंट ने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन बट लगा है मतलब लेकिन, हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, और उसके शब्द, किसके? आंट के जो शब्द हैं वो अलगू चौधरी के कानों में गूंजने लगे, ठीक है, गूंज रहे थे कि मुझे, मेरा दोस्त है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे सत्य का साथ देना चाहिए, ठीक है। ये दिया है पंचायत, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत आयोजित की गई उसी शाम को, ठीक है, बनियान यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। जम्मू स्टूड अप एंड सेड, जम्मू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंचों की वाणी होती है वो भगवान की वाणी होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड वाई हर डिसीजन, कि वह बोला कि जो आंट हैं उनको वो नॉमिनेट करेंगी, एक पंच को चुनेंगी, ठीक है। जो पंच होता है उनमें से एक मुख्य पंच होता है जिसे सरपंच कहते हैं, उनको चुनेंगी। आई विल अवॉइड माई हर डिसीजन, और मैं उनके डिसीजन को क्या करूँगा? अवॉइड करूँगा, मतलब एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नॉन नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, कि पंच जानते हैं कि उनका ना तो कोई फ्रेंड होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी, व्हाट डू यू से, क्या कहते हो? टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी क्या कहते हो, ठीक है, अलगू चौधरी तुम क्या कहते हो? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने अनाउंस्ड कर दिया, मतलब ओल्ड लेडी ने अलगू चौधरी को चुन लिया। फाइन, बढ़िया। रेप्लाइड जम्मू हिडन हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, ठीक है, जो जुम्मन था वो क्या हो गया? उसने अपने जॉय, आनंद को छिपा लिया, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड किया माने, और पीस ऑफ लक, उसने सोचा कि मेरा जो भाग्य है वो जाग गया है, ठीक है, और वह अपने आनंद को छिपाने लगा। उसने सोचा कि जो अलगू चौधरी है वो मेरा फ्रेंड है और मेरे पक्ष में बोलेगा। चाची, यू आर ऑलवेज ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, चाची बोली, चाची कहती हैं यू आर अवेयर, तुम जानते हो, ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा कि चाची तुम, यह बात तुम्हें विदित है या तुम जानती हो कि जो मेरी फ्रेंडशिप है जुम्मन के साथ, मेरी एक अच्छी दोस्ती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आई नो दैट, मैं जानती हूँ, रिप्लाइड द आंट, आंट ने रिप्लाई किया, बट आई आल्सो नोन दैट यू विल नॉट किल योर कंसियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुम नहीं मारोगे अपने कॉन्सियंस, मतलब अपने मन की आवाज़ को, जो मन की वाणी है उसको सुनोगे। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड, दोस्ती के लिए, मतलब तुम दोस्ती को सर्वोपरि नहीं रखोगे, ठीक है, दोस्ती के लिए तुम अपने मन की आवाज़ को नहीं मारोगे एक दोस्त के लिए, ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए, मित्रता के लिए।
गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। ठीक है, पंच के दिल में गॉड का यानी परमात्मा का निवास होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और ओल्ड लेडी ने अपने केस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, समझाया। आगे है जुम्मन सेड अलगू। जुम्मन ने अलगू से कहा। ठीक है, जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी जो आंट हैं वो मेरे लिए भी उतनी ही प्रिय है जितनी तुम्हारे लिए हैं। ठीक है, नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, आप पहले से तुम्हारी आंट, ठीक है, तुम्हारी चाची और तुम मेरे लिए क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, वो कहता है कि अपने बचाव में तुम्हें क्या कहना है। व्हाट हैव यू टू से, तुम्हें क्या कहना है, इन योर डिफेंस, अपने बचाव के लिए है। 3 years अगो, 3 साल पहले, विगन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। ठीक है, 3 साल पहले मेरी आंट ने, मेरी चाची ने, ठीक है, वो उसने अपनी प्रॉपर्टी को मुझे ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, बिगन ने शुरू किया थी। ठीक है, कहना कि क्या कहना शुरू किया कि 3 साल पहले मेरी आंट ने मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं उनका सपोर्ट करूंगा, उनका साथ दूंगा और उनको अपने साथ रखूंगा जब तक वह जीवित रहेंगी। ठीक है, आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब किया, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। ठीक है, देयर हैव बीन ए कपल ऑफ quarrels between my wife and her but I can't stop it। ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी और आंट के बीच में एक क्या हो गया, एक झगड़ा हो गया। ठीक है, कुछ झगड़े हुए। ठीक है, देयर हैव बीन ए कपल्स ऑफ quarrels, मैंने कुछ झगड़े हुए मेरी आंट के बीच में और वाइफ के बीच में, जिसे मैं नहीं रोक सकता। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं नहीं रोक सकता इसे। ठीक है, नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी आंट, मेरी चाची जी मुझसे दावा कर रही हैं, मांग रही हैं, मंथली भत्ता मांग रही हैं, पैसा मांग रही हैं, अनाज मांग रही हैं, सामान मांग रही हैं मुझसे। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस इतना ही मुझे कहना है। ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।